अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सत्तार चौधरी साहब। जर्नलिज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो है वो जर्नलिज़म के हवाले से हमाकतें भी सामने आती हैं, और ख़ास तौर पर जो अब जर्नलिस्ट हैं वो ज़्यादा पढ़ना भी गवारा नहीं करते। किसी जगह इंटरव्यू करने जाना है या किसी से बात करनी है या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है तो ऐसी एक जो है वो, जिसको हम पंजाबी में कहेंगे, शुरली छोड़ देते हैं कि जिस पे वजह से पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर जो है वो लोग हंसते भी हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग हैं या कोई ऐसे जिसका इंटरव्यू करने जाएं तो वो इस बात पे जो है वो बड़ा एक बैड इम्प्रेशन पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जो तारीख़ का हिस्सा भी बन गए। तो आज सत्तार चौधरी साहब से हम जानेंगे कि इनकी नज़र में कौन कौन से ऐसे वाक़यात इनको याद हैं जिसमें किसी सहाफ़ी ने जो है वो कोई ऐसी बात कर दी हो बग़ैर पढ़े या बग़ैर जाने या बग़ैर हक़ाइक़ के, ऐसी बात कर दी हो जिसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो बताइएगा सर, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आपकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे वाक़यात आए जो एक तारीख़ का हिस्सा बन गया? हसनैन चौधरी साहब, देखिए मैं जब से 25-26 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैं ज़्यादातर वो काम तो मैंने न्यूज़ रूम में किया है। ये सारी हमाकतें हमारे पास ही आती हैं, यानी कि समझे कि न्यूज़ रूम का काम है रिपोर्टर्स की और बाकी लोगों की हमाकतों को ठीक करना। और बाज़ का तो ऐसी ऐसी हमाकतें आई हैं, ऐसे ऐसे ब्लंडर आए हैं कि वो मेरा ख्याल है कि मैं सोच रहा था एक दिन कि वो सारे ब्लंडर और सारी हमाकतें इकट्ठी करके एक किताब लिखी जाए। वो बहुत दिलचस्प है। तो वो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि वो उन पर बात की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम महज एक ही वाक़या, एक वाक़या और उस पर आप इंजॉय करेंगे और वो मज़ा आएगा। देखिए ये चीज़ें भी एक तारीख़ का हिस्सा होती हैं। देखिए हम जर्नलिस्ट है ना, हम दूसरों लोगों पर तनकीद करते हैं, हम सब पर तनकीद करें, हमने अपने आप पर भी तनकीद करनी चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। बिल्कुल ठीक, ये जरूरी है। आदमी को अगर हम अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे, आदमी को अपने गिरबान भी झांकना चाहिए। हम दुनिया जान के मफक्कर खुद को ठीक नहीं करेंगे तो कैसे आगे? दुनिया जान के मफक्कर दानिश्वर बने होते हैं कि हम मेरे मुआशियात भी हम हैं, सियासियत भी हम हैं, हर चीज़ हम खुद बने। हमें अपने गिरबान भी देखना चाहिए। मैं आपको आज एक वाक़या सुनाऊंगा, वो बड़ा दिलचस्प है, फिर ये वाक़या चलते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। एक ना रिपोर्टर थे, वो हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे। चलें इसका नाम भी पूछेंगे। वो चलो वो बताएंगे, वाक़या सुनाए ना, वाक़या सुनाएंगे। उसने ना वो फोटोग्राफर को नाल लिया। उसने ना एक शायर है पंजाबी के बहुत बड़े, वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। उनका ना इंटरव्यू करना चाहते थे। ठीक है, उसने कहा ठीक है तुम आप मेरे घर में आ जाए। ठीक है। तो वो ऐसा हुआ कि वो इंटरव्यू लेने के लिए ना उनके घर चले गए। जनाब वो बैठे, उन्होंने चाय शाय पिलाई फोटोग्राफर को और वो रिपोर्टर्स को, गपशप हुई। उसके बाद उन्होंने ना उसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। उनको घंटा 2 घंटे लगे, उससे छोटे छोटे सवाल वो पूछते, जो रवायती सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़े, कैसे आप इधर आए, आपने ये क्या किया, वो क्या किया है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, पहले कैसी लाइफ थी, ये वो ऐसे ना वो रवायती सवाल पूछते रहे। ठीक है। जब इंटरव्यू मुकम्मल हो गया ना, तो वो जो रिपोर्टर थे ना, वो शहर को कहने लगे, तो कहते बाबा जी ना मेरी ना उधर शोबिज़ में मेरी बड़ी तलकात हैं। अच्छा। मैं स्टूडियो में जाता हूँ, बहुत सारे फिल्म साजों के साथ मेरे बड़े करीबी तलकात हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप फिल्मों के लिए गाने लिखा करें? अच्छा यार, जब उसने ये लफ्ज़ कहे ना कि आप फिल्मों के लिए गाने लिखे करें, वो जो शायर थे ना, अल्लाह बख्शे मरहूम, वो बड़ी सख्त तबीयत के आदमी थे। वो उसने कहा, उसने इतनी बड़ी मोटी गाली निकाली ना, तेरी माँ दी, उसने ना इतनी गालियां निकाली, उसने घर से निकाल दिया, दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा। वो मुसलसल पीछे से गालियां निकाल रहा है और रिपोर्टर वो गालियां खा कर ना वो वापस आ गया। उसके बाद असल मजा उसके बाद आता है। वो शहर को वो गुस्सा ही ना खत्म हो रहा, उसका गुस्सा नहीं खत्म हो रहा। बात है, सारी इंटरव्यू कर रहे हैं और वो शायर है, उसको गाने लिखा जान का इतना बड़ा शायर। वो बताऊं आपको वो शायर कौन था? वो अहमद राई थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अहमद राई ने सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में पंजाबी के गाने लिखे हैं। बिल्कुल। वो आपने गाना सुना होगा ना, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा, मैं कुट कुट देनी है गंडा, हैं विच ना तेरी याद ना भूले। हीर रांझा के सारे गाने उसने लिखे थे।
विबंजली वालड़िया, ये अहमद रई ने लिखा था। बिल्कुल सही। और दूसरा वो गाना बड़ा मशहूर है, वो आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, बहुत मशहूर, ये अहमद रई ने लिखा है। बिल्कुल वो सही। बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, वो मुंडिया सियालकोटिया, ये सारे गाने अहमद रई जितने ने भी लिखे हिट हैं सारे, और ये सारी फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में अहमद रई के गाने हैं। बिल्कुल ठीक है। यार उस आदमी को कह रहा है कि बाबा जी आप ना फिल्मों गाना के लिखा गाने लिखा करें। उसको इतना नहीं पता कि यार सारे गाने तो उसने लिखे हैं। अच्छा बाबे का रात को गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, अच्छा, बाबा सारी रात ना वो गुस्से में, वो उसका ना ब्लड प्रेशर ही रहा। बिल्कुल सही। बाबे का अब गुस्सा और एक आदमी पर आ गया, जो उस मैगजीन का एडिटर था। अच्छा, वो मैगजीन का नाम था महनामा जंजीर। माहनामा जंजीर, ये लक्ष्मी चौक आपने देखा ना, बिल्कुल देखा। वो खाबों की मार्केट है, वहां जी, पर जी। लोग हैं। जी, जी, जी। ये उसका दफ्तर वहां था, उसके एडिटर थे हसन निसार साहब। अच्छा, हसन निसार साहब, हसन निसार और उसके एडिटर थे। क्या बात। अहमद रई को गुस्सा हसन निसार पर आ गया कि यार हसन निसार ने किस तरह इतना बंदा नलायक और इतना जहल आदमी रिपोर्टर रखा है जो मेरे पास इंटरव्यू करने के लिए आया, और उसको इतना भी नहीं पता कि अहमद रई कौन है। बिल्कुल सही। बाबा जी सुबह सुबह जंजीर के दफ्तर पहुंच गए। बाबा जी पता क्या करते थे, उनकी एज ज्यादा थी ना, वो हाथ में लाठी उठाते थे। हाँ जी। डंडा होता था, उसको लाठी कहते हैं ना, हाँ जी। छड़ी तो होती है ना, छोटी सी होती है। बिल्कुल सही। बाबा थोड़ा सा ना वो बड़े थोड़ा डंडा उठाते थे, ठीक है। बाबा डंडा लेके जाते थे। बाबा जी गए जंजीर के दफ्तर, ठीक है। बाबा जी ने ऐसे दरवाजा खोला हम्म। और इतनी बड़ी गाल गाली। हसन निसार ने कहा, हसन निसार तेरी माँ दी, वो जो लगे वो बगैर कौमे के और फुल स्टॉप के वो गालियां निकाली जा रहे हैं। ठीक हो गया। हसन निसार ने ये ना जो ये वाकया खुद सुनाया था जी, ठीक है। ये खुद शेयर किया था। Okay. हसन सर कहते हैं कि मैं ना वो सोफे पे लेटा हुआ था बड़े पुरसकून लहजे में, से। वो मैं किसी किताब का मुतालिया कर रहा था। कहता जो ही दरवाजा ठक खुला और मुझे इतनी बड़ी गाली हुई, कहता मैं सोफे से नीचे गिर पड़ा। मैं कहा यार हसन सर को गालियां निकालने वाला भी कोई आदमी पैदा हो गया है। अच्छा। क्योंकि आपको पता है ना हसन सर का भी बड़ा सख्त मिजाज के आदमी बिल्कुल है, ऐसे। उसके खिलाफ वो हुकूमत को या फौज को किसी भी दायरे को वो रोन दे, उसको कोई कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ऐसे। कहते हैं हसन सार को आदमी ऐसा भी पैदा हो गया जो हसन सार को गालियां निकाले। कहता जब वो मुसलसल गालियां मुझे वो निकाली जा रहे थे ना, मैं वो सोचा तो मुझे ना ऐसा लगा कि ये आवाज मेरी जानी पहचानी लग रही है। अच्छा। कहता मैंने जल्दी जल्दी उठ के बाहर निकला तो वो अहमद रई खड़े थे। मैंने जाकर उसके घुटनों को हाथ लगाया और मैं कहा मुर्शद की हो गया है, साढ़े तो केड़ी गलती हो गई है, तुसी रुकते ही नहीं पै गए। कहते मैंने उसको ना पकड़कर वो उधर सोफे पे बैठाया, मैंने उसको पानी शानी पिलाया। मैं मुर्शिद क्या गलती हो गई मेरे से इतनी गालियां। कहता ए रिपोर्टर ले गया। उन्हें हुआ क्या, नाम बता भी देना। हुआ क्या हुआ क्या है, उसने फिर उसका अगला वाकया सुनाया। उसने कहा ये मेरे पास गया और मुझे कहने लगा कि आप फिल्मों के लिए गाने लिखा करें। आधा आपने इतने जहल आदमी भर्ती किए हैं। और एक और दिलचस्प बात सुनो, वो जो उसके साथ फोटोग्राफर गया था ना, उसका था नाम है यामीन सदीकी। यामीन सदीकी वो बड़ा सीनियर फोटोग्राफर, वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। और रिपोर्टर का नाम था अजाज हफीज खान। अजाज हफीज खान बड़े मशहूर है, वो कॉलमनिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट आजकल कॉलमनिस्ट हैं। वो यामीन सदीकी दफ्तर में था। यामीन सदीकी ने जब देखा ना कि अहमद रई साहब गालियां निकाल रहे हैं, वो सोफे के पीछे छुप गया। जो साथ गया हुआ था। हाँ वो साथ गया, उसको पता था मेरी बारी भी आएगी, मुझे भी गालियां पड़ेंगी। वो सोफे के पीछे छुप गया। वो अहमद रई ने देख लिया। अच्छा, उसको देख लिया। उन्होंने क्या इधर आवे ना तुम्हें। अच्छा अच्छा। वो फिर यामीन सदीकी को भी वहां गालियां पड़ी। यामीन सदीकी ने कहा बाबा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे तो पता था कि आप एक बहुत बड़े शायर हैं, आपने फिल्मों के लिए गाने लिखे। उसने कहा, उसने खुद ही सवाल कर दिया, मैंने तो नहीं उसको कहा था कि मेरी तो जान छोड़े। उसने माफी मांगी। हसन निसार ने जनाब वो बाबा जी को वो पानी शानी पिलाया ठंडा। उसने कहा यार ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं। वो रिपोर्टर उसके बाद वो जंजीर के दफ्तर ही नहीं गया, उसने छोड़ दिया। यार ये एक तरीही वाकया है। देखें हसन निसार को भी देखे ना, अहमद रई का इतना बड़ा कद था कि हसन निसार जैसे आदमी को उसने गालियां निकाल दी। बिल्कुल सही, ये उसका कद है। और हसन निसार की भी देखें, उसका भी कद इतना बड़ा है, वो इतना जबरदस्त है कि उसने अहमद रई की इतनी तजीम और इज्जत की। उसने आगे कुछ नहीं कहा, उससे गालियां खा ली, यानी उसको उसने अदब किया। बिल्कुल सही। ये एक तजीम, अदब और दूसरों की इज्जत करने एक इसमें हमारे इस वाक़े में आती है। दूसरी तरफ वो आती है कि उसकी नलायकी आती है कि एक रिपोर्टर इतने बड़े बंदे का इंटरव्यू करने जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो कौन है। उसको पता नहीं। आप हमेशा हमारे जो जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं, हम अक्सर वो रिपोर्टर्स को हम क्योंकि सारी खबरें तो हमारे न्यूज रूम के पास आती है, मैं कहता हूँ आप किसी आदमी के पास जाएं तो उसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। और मैंने काफी देखा है कि वो जो मेहमान के पास जाते हैं या किसी की सवाल करते हैं तो वो मैंने कई लोगों को जलील होते देखा है। इसलिए ना जर्नलिज्म ऐसा शोबा है कि इसके लिए आदमी को
پڑھنا بہت ہے، ضروری ہے۔ ہم جتنا پڑھیں گے اتنا ہم کافی۔ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس جو آگے پیچھے آئے تو واٹس ایپ گروپس تک اب رہ گئی تو ہے نا ہماری اب تو رپورٹنگ۔ کاپی پیسٹ چل رہا ہے، بالکل۔ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، ایک خبر آتی ہے، وہ سارے ادھر دیتے ہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کہ میں ایک ادارے میں بیٹھا ہوں نا، نام چلا جاتا ہے، اس کے پاس رپورٹر آئی مثلا کہ دوسرے چینل کے، تو وہ بھی میرے چینل میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو، یعنی کہ ہم اتنا بھی نہیں پڑھتے کہ جو اپنی خبر پھیل کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے۔ کئی دفعہ ایسے ہو گئے، یہ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ لہٰذا میں دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار پڑھا کریں کہ پڑھنے کے بغیر نہیں چل سکتے، کیونکہ جرنلزم یہ ضروری ہے کہ آپ یہ پڑھیں۔ ظاہری بات ہے سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہے وہ جب تک اس کے پاس نالج نہیں ہوگا، جب کے پاس اس کے پوری انفارمیشن نہیں ہوگی، تو وہ خبر ہی اس طرح سے نہیں بنا پائے گا۔ اور جو پڑھا لکھا جرنلسٹ ہے اور جس نے کاپی پیسٹ کرنا ہے وہ جرنلسٹ، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جرنلزم اب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ابھی بھی پڑھے لکھے جرنلسٹ موجود ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی خبر دی جائے، پوری انفارمیشن دی جائے، اور ایسی خبر نہ دی جائے جس کی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یا امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ سر بہت شکریہ جی، بڑا زبردست واقعہ آپ نے سنایا، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔